बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 19.2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। और यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं ये मैट्रिक्स ए है और इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ये हमने 2 स्ट्रेट लाइंस लगानी है और इसमें लिख दिया हमने ए। डिटर्मिनेंट को इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी -5 को मल्टीप्लाई करना है -4 के साथ। -5 मल्टीप्लाई बाय -4, फिर माइनस फॉर्मूले का, और फिर यहाँ पर लिखा -3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ लिख देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे। अब 5 4 सा यहाँ पे आ जाएगा 20, फिर माइनस 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 प्लस, और 3 3 ज़ा 9। तो 20 में आपने यहाँ 9 को प्लस कर देना है तो रिज़ल्ट आएगा 29। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें यहाँ पर एक और मैट्रिक्स गिवन है। अब इसका नाम हम यहाँ पर कोई भी रख सकते हैं। हम इसको कह देते हैं दिस इज़ मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -4 मल्टीप्लाई बाय -3। फिर फॉर्मूले का मिड में साइन माइनस यूज़ करेंगे और फिर लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12 एंड -3 1 ज़ा 3। 12 में से आपने 3 को माइनस किया तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 9। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी। नाउ नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको यहाँ पर वैल्यूज़ गिवन है -1 -5 2 एंड 3। तो हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम इसको लिख देते हैं मैट्रिक्स सी, और सी का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3, डायगोनल मल्टीप्लाई कर दें माइनस का साइन फॉर्मूले का, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय -5। देन 3 1 ज़ा 3, फिर माइनस माइनस प्लस, एंड 2 5 ज़ा 10। 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया 7। तो इस तरह हमने डिटर्मिनेंट ऑफ सी फाइंड आउट कर लिया। नाउ अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। इसमें आपको गिवन है 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखा 3, और इसके बाद ये रॉ और ये वाला कॉलम हमने नहीं लेना, और हमने यहाँ पे लिखना है 1 1 -5 -1 एंड -4। फिर हमने लेना है -3, लेकिन फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस फॉर्मूले का, और ब्रैकेट में लिखा -3। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर हमने सेकंड कॉलम नहीं लेना और फर्स्ट रॉ नहीं लेनी। सेकंड कॉलम और फर्स्ट रॉ नहीं लेनी। अब हमने लिखना है 4, फिर -5, फिर 0 एंड फिर -4। नेक्स्ट हमने लिखा है यहाँ पर, ये नहीं लिया और ये नहीं लिया, 4 -5 0 -4 लिख दिया। अब हमने लिया -4 जब हमने लिया तो यहाँ पर ये रॉ नहीं लेनी फर्स्ट वाली, और थर्ड कॉलम नहीं लेना। आपने लिया 4, फिर 1, फिर 0 और फिर -1। नाउ हमने यहाँ पर लिखा 3, और फिर हमने यहाँ पे डायगोनल को मल्टीप्लाई किया। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -4 -4, मिड में साइन फॉर्मूले का माइनस, और 5 1 ज़ा 5, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर माइनस माइनस प्लस 3। अब 4 मल्टीप्लाई बाय -4 तो आ जाएगा 4 4 ज़ा 16, यानी -16। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस फॉर्मूले का और -5 यहाँ पर है तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 लिख देंगे। फिर -4 लिखा आपने, और 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4, और फिर -1 0 ज़ा 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 लिखा, -4 एंड -5 -9, फिर +3, फिर ब्रैकेट में -16, फिर -4 और ब्रैकेट में -4।
तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पर हो जाएगा -27 प्लस माइनस माइनस और 16 3 यहाँ पर होता है 48। हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं -48 फिर माइनस माइनस प्लस एंड 4 4 16। तो नाउ यहाँ पर आपके सामने रिज़ल्ट आ चुका है -27 है और -48 है। दो माइनस के जब साइन होते हैं तो ये ऐड हो जाता है, तो 27 में हम यहाँ पर 48 को प्लस कर देंगे तो बनेगा -75 फिर प्लस 16। अब माइनस प्लस माइनस 75 में से 16 को आपने माइनस किया तो यहाँ पर माइनस होने के बाद फाइनली हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रिज़ल्ट आ जाएगा -59। अब क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, इसमें आपको मैट्रिक्स ए गिवन है और मैट्रिक्स ए में आपको यहाँ कंप्यूट करना है माइनर एंड कोफैक्टर्स। अब यहाँ M12, M22, M21 और फिर A21, A12 और A22 ये आपको गिवन है, इसको आपने यहाँ पर कंप्यूट करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे माइनर 1 2, तो यहाँ पर आपने 1 लाइक यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कैपिटल M और साथ में यहाँ लिख रही हूँ I एंड J। I रिप्रेजेंट कर रहा है रॉ को और J रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। तो आपने यहाँ पर 1 2 का मतलब है कि फर्स्ट रॉ नहीं लेनी और सेकंड कॉलम नहीं लेना। तो यहाँ पर रिमेनिंग एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी कि फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम नहीं लेना, तो आपके पास आएगा 1 1 1 एंड 2। अब आपने इसको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो रिज़ल्ट आएगा 2 और फिर माइनस और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, तो यहाँ पर रिज़ल्ट आ जाएगा 2 में से 1 माइनस किया तो 1, तो M12 हमारे पास आ गया 1। अब इसके बाद यहाँ पर M12 आ चुका है। अब हमने यहाँ पर फाइंड करना है कोफैक्टर। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, यहाँ मैंने लिखा है ए और फिर आई जे साथ, उसके बाद इक्वल टू का साइन -1 और फिर उस पावर आई प्लस जे और फिर MIJ। दिस इज़ द मेन फार्मूला। अब हमें कोफैक्टर फाइंड करना है यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पर आई प्लस जे यानी आई की प्लेस पर 1 और जे की प्लेस पर 2 और M12 यहाँ पर जो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में 1 फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -1 1 + 2 हो जाएगा 3 और M12 यहाँ पर 1 है तो हम लिख देंगे 1। तो इस पे क्यूब है, तो क्यूब का मतलब है कि यहाँ पर नेगेटिव ही रहेगी ये वैल्यू और फिर आंसर आएगा -1, क्योंकि -1 1 से मल्टीप्लाई हुआ -1। तो इस तरह से यहाँ पर A12 हमें मिल गया। M12 और फिर A12 ये दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब यहाँ पर है M22 फाइंड आउट करना हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप में ये काम करेंगे कि हम लिखेंगे M फिर 22 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमने सेकंड रॉ और सेकंड कॉलम को नहीं लेना और हमने रिमेनिंग सारे नंबर्स को यहाँ पर लिख देना है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2 फिर 1 और फिर सेकंड रॉ और सेकंड कॉलम हमने नहीं लेनी है 1 1 1 2। तो अब यहाँ पर इसको हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, यानी हमने यहाँ पर वही काम करना है कि क्रॉस में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, तो 4 में से 1 माइनस किया तो 3, तो ये हमारे पास माइनर 2 2 आ चुका है। अब हमने कोफैक्टर पे जाना है और कोफैक्टर जब हम 2 2 फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे -1 और फिर -1 पे यहाँ लिखेंगे 2 + 2 और फिर यहाँ पर M22, यानी अब हमने लिखा -1 2 + 2 4 और M22 की जगह हमने लिख दिया 3, क्योंकि अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में फाइंड आउट किया है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो -1 पे पावर 4 है और 4 इवन नंबर होता है,
तो इवन नंबर जब होता है तो फिर इट्स मीन कि ये जो है वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी और इसका आंसर आ जाएगा 3। मल्टीप्लाई होने के बाद 3 यानी हमारे पास कोफैक्टर ये हमें मिल चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पे लास्ट वन जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है उसे सॉल्व करेंगे। M21 के लिए हम सेकेंड रॉ नहीं लेंगे और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रॉ और फर्स्ट कॉलम को रिमूव करने के बाद हमारे पास जो हमें गिवन है मैट्रिक्स उसमें से यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा 1 1 -1 और 2। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 1 सा 2 फिर माइनस और फिर 1 1 सा -1। तो यहाँ पर रिज़ल्ट आएगा 2 एंड +1 और फिर आंसर आ जाएगा 3। तो M21 भी हमें मिल गया है। अब हम फाइंड करेंगे A21। तो हमने लिखा -1 और फिर इस पर लिखा 2 + 1 और यहाँ पर M21 जो हम ऊपर अभी फाइंड कर चुके हैं 3। तो यहाँ पे मैं लिख दिया 3। अब क्योंकि -1 है उस पर पावर है 3 और 3 जो है वो ऑड नंबर होता है तो ये नेगेटिव ही रहेगी पावर। सॉल्व होने के बाद भी तो -3 इज़ द आंसर। तो ये हमारे पास आ गया A21। नाउ ये हमारा क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स गिवन है आपको इस सिंगुलर और ये भी बता दिया गया है कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो हमने करना ये होगा कि हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने लिखा कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, अगर वो ज़ीरो होगा तो वो मेंशन करेगा कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट हमेशा ज़ीरो आता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हमने लिखा 5 - x मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का साइन, फिर लिखा x + 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स की बात हो रही है तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। 5 4 सा 20 फिर 4 मल्टीप्लाई बाय x तो -4x फिर -2 मल्टीप्लाई बाय x 2x एंड माइनस प्लस माइनस 2 1 सा 2 इज़ इक्वल टू 0। अब लिखा 20 - 2 यानी लाइक टर्म्स थी तो एक साइड, फिर -4x -2x इक्वल टू 0। तो 20 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 18 और -4 और -2 -6x इज़ इक्वल टू 0। अब आपने किया 18 इज़ इक्वल टू 6x को इक्वल टू के अपोजिट शिफ्ट किया, माइनस पॉजिटिव में हो गया 6x। अब आपने x फाइंड आउट करना है तो 18 लिखा रहा, उसको डिवाइड किया 6 के साथ तो 6 1 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18। तो यहाँ पर हमारे सामने x की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ क्वेश्चन 3 हमारा सॉल्व हो गया है। नाउ क्वेश्चन 4 है, इसमें कहा है क्लासीफाई द स्क्वायर मैट्रिक्स एज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर गिवन बाय। यहाँ पर एक मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपको बताना है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसका मेथड ये होगा कि हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे और अगर डिटर्मिनेंट में आंसर 0 आता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा 0 और फिर आपने यहाँ पर ये रॉ नहीं लेनी और ये कॉलम नहीं लेना और फिर आपने लिख देना है -2 2 1 एंड -1। अब नेक्स्ट आपने नंबर लिखा -2 फिर मैट्रिक्स ये नहीं लेना ये नहीं लेना और फिर लिखा 3 1 3 -1। फिर उसके बाद लिखा -1 और फिर यहाँ पर ये नहीं लेना कॉलम और फर्स्ट रॉ 3 -2 एंड 3 2। नाउ इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। लिखा 0 -2 मल्टीप्लाई -1 तो यहाँ आ जाएगा 2 फिर माइनस का साइन एंड 2 1 ज़ा 2 फिर -2 लिखा और फिर 3 1 ज़ा 3 यानी -3 और फिर माइनस साइन और 3 1 ज़ा 3।
देन -1 लिखा एंड 3 2 ज़ा 6 और फिर प्लस माइनस माइनस और फिर 3 2 ज़ा 6। अब 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 0, फिर -2 लिखा और -6 आ जाएगा यहाँ पे, फिर -1 और 6 + 6 यहाँ पे आ जाएगा 12। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में 0 से जो भी 0 मल्टीप्लाई, ये तो 0 हो गया। अब माइनस माइनस प्लस 2 6 12 और फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 12 -12। तो यहाँ पर 12 से प्लस माइनस है, साइन तो कैंसिल, 0 आंसर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल हो गया 0 के। इसका मतलब है कि ये है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया है, यहाँ पर ये मैट्रिक्स हमने सॉल्व किया तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हमने पार्ट बी लिया। पार्ट बी में भी आपको सिमिलर वही काम करना है कि सबसे पहले आपने ज़ीरो मैट्रिक्स लिया और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम हटा दिया, -2 2 एंड 1 -1 लिखा, फिर -2 लिखा, फिर 3 3 1 1, फिर इसके बाद आपने यहाँ लिखा -1 और फिर 3 -2 और 3 और फिर 2। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमने लिखा 0 और फिर जब 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 2 और फिर 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ -2, फिर -2 है, फिर 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3, फिर -1 और फिर 3 2 ज़ा 6 और फिर प्लस का साइन और फिर 6। तो 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 ही हो गया और -2 और 3 में से 3 प्लस माइनस कैंसिल तो ये 0 आ गया। फिर -1 लिखा आपने और 6 + 6 12। तो इन द एंड ये भी 0 माइनस ये भी 0 और फिर 12 1 ज़ा 12, तो यहाँ आ जाएगा -12। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास आ गया है -12। तो अगर कोई नंबर आता है तो मतलब कि ये दिस इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नाउ हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है फाइंड द एडजॉइंट। हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग देंगे सॉल्यूशन की और हमें यहाँ पे लिखना है एडजॉइंट और फिर हमने ब्रैकेट में लिखा ए और फिर हमने यहाँ पर एडजॉइंट ऐसे फाइंड करते हैं कि आपको यहाँ पे डायगोनल में गिवन है 1 एंड 7, तो आप इसको एक्सचेंज कर दें एक दूसरे से, यानी 1 की प्लेस पर 7 और 7 की प्लेस पर 1 लिख दें और इन दोनों नंबर्स का आप साइन चेंज कर दें। यहाँ लिखते हैं -6 और फिर लिखते हैं -4। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपको बी मैट्रिक्स गिवन है और यहाँ पर आपको इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, तो फिर एडजॉइंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट हम यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर हम क्योंकि बी मैट्रिक्स हमने इसका नाम रखा है तो हर एलिमेंट को बी लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। ये कोफैक्टर्स होंगे सारे। अब हमने यहाँ पे नंबरिंग करनी है। जैसे यहाँ पर बी फर्स्ट रॉ है तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी फर्स्ट। ये सेकंड रॉ है तो इसमें मैं यहाँ लिख दूँगी सेकंड, और ये थर्ड रॉ है तो इसमें मैं लिख दूँगी यहाँ पे थर्ड। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम है तो मैं 1 1 1 यानी फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है। ये सेकंड कॉलम है 2 2 और 2 लिख दिया, और ये थर्ड कॉलम है तो यहाँ पे 3 3 और 3 लिख दिया। अब हमने करना ये है कोफैक्टर्स फाइंड करना है मैट्रिक्स बी के। तो फर्स्ट है B11, हमने B11 फाइंड करना है। तो यहाँ पे 1 का मतलब फर्स्ट का मतलब रॉ और सेकंड का मतलब कॉलम। फॉर्मूला लिखेंगे -1 और पावर 1 + 1। फिर उसके बाद आपने फर्स्ट रॉ नहीं लेनी और फर्स्ट कॉलम नहीं लेना
और आपने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम हटा के नंबर लिखना है 0, -2, फिर -4 और फिर 1। इसके बाद आपने यहाँ पे लिखा -1 और 1 + 1 आ जाएगा 2, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, माइनस माइनस प्लस और फॉर्मूले का माइनस, तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8। तो इन द एंड हमारे पास -1 पे इवन है यानी स्क्वायर है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -8, यानी B11 हमारे पास सॉल्व हो चुका है और आंसर आ चुका है -8। नाउ अब हमने एक काम करना है कि हम नेक्स्ट को फैक्टर फाइंड करेंगे, यानी B12, और B12 के लिए -1 लिखा, फिर 1 + 2 और फिर फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम हटा दिया, और ये हटाने के बाद फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम हटाने के बाद हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पर -1, -2 और 3 1। अब आपने लिखा -1 एंड 2 + 1 3, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1 और 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस, तो +6 लिख देंगे। अब 6 में से 1 माइनस किया, ये नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि -1 पे 3 है, 3 मतलब ऑड नंबर। 6 में से 1 माइनस किए 5 आ गया, तो -5 इज़ द आंसर। तो B12 आ गया -5। नाउ हम यहाँ पर अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे B13, और फिर यहाँ पर -1 लिखा, 1 + 3 लिखा, और फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम नहीं लिखना। फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम को हटा के यहाँ पे हमें बाकी एलिमेंट्स लिख देने हैं। तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 0 3 एंड -4। नाउ हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। हमने लिखा -1 और 3 + 1 4 आ गया, और फिर 4 × 1 4 एंड -3 0 ज़ा 0। तो यहाँ आ जाएगा -1 पे पावर इवन है, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1 × 4, तो 4 आंसर। ये B13 की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब हम इसके बाद नेक्स्ट फाइंड करेंगे B21। पहले हम लिखेंगे -1, फिर उस पर 2 + 1, और फिर यहाँ पर हमने सेकंड रॉ नहीं लेनी और फर्स्ट कॉलम नहीं लेना। सेकंड रॉ और फर्स्ट कॉलम को हटा के यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट्स हमें मिलेंगे वो होंगे 2 -5 -4 एंड 1। अब यहाँ पे 2 + 1 पावर 3 हो गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2 एंड -5 4 ज़ा 20, -1 आया, 3 है क्योंकि माइनस साइन मौजूद रहा। 20 में से 2 माइनस की 18 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि B21 आ गया हमारे पास +18। अब हमने फाइंड करना है B22। तो यहाँ पे -1 लिखा, 2 + 2 लिखा, सेकंड रॉ और सेकंड कॉलम हमने हटा देना है, और उसको हटा के हम यहाँ पर एलिमेंट्स लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे -3 -5 एंड 3 1। अब 2 + 2 4, 3 1 ज़ा 3, -3, फिर माइनस मिड में है, और -5 × 3 माइनस माइनस प्लस 15। अब यहाँ आ जाएगा -1 पे पावर 4 है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। 15 में से 3 गए तो 12, तो B22 भी हमारे पास आ गया 12। अब हमने फाइंड करना है B23। जब B23 फाइंड आउट करेंगे तो हम सबसे पहले ब्रैकेट बनाएंगे, और ब्रैकेट में -1 और ऊपर लिख देंगे 2 + 3, और फिर यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट बनाया, और इसमें हमने सेकंड रॉ नहीं लिखनी और थर्ड कॉलम, बाकी एलिमेंट लिख दिए। अब 2 + 3 5, 3 4 ज़ा 12, माइनस एंड 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ आ गया -1 तो रहा, यहाँ पावर 5 है क्योंकि, तो नेगेटिव साइन रहेगा। 12 में से 6 माइनस किए तो यहाँ पे आ गया 6, और 6 1 ज़ा 6 -6। तो B23 भी हमने फाइंड आउट कर लिया -6। नाउ हम फाइंड करेंगे B31। ये लिखा -1 और 3 + 1, और फिर यहाँ पे थर्ड रॉ नहीं लेनी और फर्स्ट कॉलम नहीं लेना। जब थर्ड रॉ और फर्स्ट कॉलम हटा दिया तो फिर यहाँ पर हमारे पास नंबर आ गए 2 - 5
और 0 एंड -2। अब हमने लिखा -1, 3 + 1 4, 2 2 ज़ा 2 मल्टीप्लाई -2 तो -4 एंड प्लस 0 क्योंकि 0 5 ज़ा 0, 1 की पावर 4 है तो ये पॉजिटिव हो गया तो -4 आंसर। B31 भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे B32। तो हमने लिखा है -1 और 3 + 2 और अब थर्ड ड्रॉ और सेकंड कॉलम हटा देना है। थर्ड ड्रॉ और सेकंड कॉलम हटाने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो एलिमेंट्स आए वो सामने। अब आपने लिखा -1 3 + 2 5, अब -3 मल्टीप्लाई -2 तो ये माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5 तो यहाँ -5 आ जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में माइनस यूज़ होता है। अब 5 है पावर तो -1 रहा और 6 में से 5 गया 1 तो 1 मल्टीप्लाई -1 रिज़ल्ट आया -1। तो B32 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे B33। अब B33 को सॉल्व करने के -1 फिर 3 + 3 पावर। अब डिटर्मिनेंट हमने यहाँ लिखा थर्ड ड्रॉ और थर्ड कॉलम हटा देना है। जब थर्ड ड्रॉ और थर्ड कॉलम को हटाया तो यहाँ पे लिख देंगे -3, फिर हमने लिखा 2, फिर हमने लिखा -1 और फिर 0। अब यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो लिखा -1 और 3 + 3 6, 3 0 ज़ा 0 फिर माइनस माइनस प्लस एंड 2 1 ज़ा 2, पावर इवन है 6 है तो पॉजिटिव हो जाएगा 2 आंसर। तो B33 आंसर आ गया हमारे पास 2। तो हमारे पास ये सारे को फैक्टर्स हमें मिल गए हैं। तो अब हमने यहाँ पर इनकी प्लेस पर जो हमें यहाँ पे गिवन था B11 12 13, अब इन प्लेसेस पर हमने इनके वैल्यूज़ को पुट कर देना है तो हमें एडजॉइंट ऑफ B मिल जाएगा। और T लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस पर तो हम ट्रांसपोज भी लेंगे इन द एंड। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ B और फिर यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। नाउ हमने लिखा -8 11 B11 की जगह -8, फिर हमने यहाँ पे B12 जो अभी हमने फाइंड किया है -5 और फिर हमने फाइंड किया है यहाँ पर B13 4, फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पर 21 22 एंड 23 भी फाइंड आउट कर लिया है। तो हमारे पास नंबर्स आ गए हैं B21 10 18 12 -6 -4 -1 और यहाँ पे 2। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, यानी ट्रांसपोज जब हम लेते हैं तो हम रॉ को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ B हमने फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर इन द एंड जब हमें सारे को फैक्टर्स मिल गए तो हम ट्रांसपोज लेंगे, यानी रॉ को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। फिर 18 12 -6 को, फिर -4 -1 एंड 2। दिस इज़ एडजॉइंट ऑफ B। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया है। इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं एडजॉइंट ऑफ B।